हम इस वीडियो में बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज या 3D श्रेणी के बारे में। मैं एक बात बता दूं आपको, जब मैंने पहले वीडियो बनाए तो कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता है। तो इस वीडियो में अपन हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में कोरिलेट करते चलेंगे। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ 3D सीरीज। 3D सीरीज जब अपन पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 3D सीरीज होती क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 3D श्रेणी किसे कहा गया है या 3D सीरीज कहते किसे है। जब भी कोई तत्व है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तत्व में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जब भी किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कोश के 3D कक्षक या 3D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो ऐसे तत्वों को 3D सीरीज के तत्व कहा जाता है। अब जो 3D श्रेणी है या 3D सीरीज है, इनमें 10 तत्व रखे गए हैं। ये तत्व स्कैनेडियम परमाणु क्रमांक 21 से लगाकर जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक के 10 तत्वों को रखा गया है। इस सीरीज में 10 तत्व है। इन सभी तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, वो 3D कक्षक में प्रवेश करता है। इसलिए इन्हें एक सीरीज में रखा गया, एक श्रेणी में रखा गया, और इस श्रेणी को कहा गया 3D श्रेणी। अब इन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है और 3D सीरीज के तत्व भी कहा जाता है। इसमें 10 तत्व उपस्थित है। अब 10 तत्वों में से 2 तत्व ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसे अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों अपवाद है, क्रोमियम एंड कॉपर। उसको समझेंगे, फिर अपन बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। दूसरी चीज मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं जो काम आएगा इस वीडियो में। सबसे पहले, जो कोई भी तत्व होता है या कोई भी एलिमेंट होता है, उसका परमाणु क्रमांक उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ये तो हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉन्स नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो भी उसका परमाणु क्रमांक होगा, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे स्कैनेडियम है, उसका परमाणु क्रमांक 21 है या 21 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 21 ही हो गए। यानी कि स्कैनेडियम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 21 ही होंगे, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 21 या 21। ठीक है, क्लियर है कि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। पहली चीज क्लियर है। पहली चीज अपन ने देखी, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, उसको अपन इस फॉर्मेट में भरेंगे, n-1 d 1 से 10, फिर ns 0 1 या 2, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्मेट में अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे 10 तत्वों का। अब जो ये n-1 है, ये बताता है सेल को कि जो भी तत्व है उसमें कौन से सेल में प्रेजेंट होता है। अब जो n की वैल्यू है, ये 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 7 हो सकती है। तो अगर अपन 3D ऑर्बिटल की बात करेंगे, उसमें क्या होगा? n-1 यानी 4-1, फिर d ns 0 से लगाकर 2 तक हो सकती है ये संख्या। तो 4-1 कितने हुए? 3d। अब जो n है, यहाँ पे n की वैल्यू अपन ने कितने पुट की थी? 4। तो 3d फिर 4s, और यहाँ 0 से 2 तक अपन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 से 10 तक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज का क्या आ गया? 3d4s। यानी कि अब जब भी अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें 3D सीरीज में, तो उसमें 3d और 4s जो ऑर्बिटल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, या इन दोनों कक्षकों में अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्लियर है? ये इस फॉर्मूले से अपन को पता चला। इसके द्वारा अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा सॉल्व करेंगे। अब बात मैं करता हूँ आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते कैसे है।
अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 ही ऑर्बिटल में भरा जाएगा 3D सीरीज में। कौन कौन से? एक तो 3D में भरेंगे अपन इलेक्ट्रॉन और दूसरा 4s में। ठीक है। दूसरी चीज अपन ने क्या देखी थी कि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या तत्वों में दोनों बराबर होती है, दोनों सिमिलर होती है। तीसरी चीज जो 3D सीरीज है अपन देख रहे हैं, इसमें 10 तत्वों को रखा गया है। कितने एलिमेंट है? 10 तत्व है या 10 एलिमेंट है। कौन कौन से है? स्कैनेडियम से लगाकर जिंक तक के एलिमेंट्स है। स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब इसमें जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेगा? जैसे परमाणु क्रमांक 21 है या एटॉमिक नंबर 21 है, स्कैनेडियम के बाद आएगा टाइटेनियम, तो उसका 22 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो 3D ऑर्बिटल में फिल होगा। ठीक है। वो पूरा अपन एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे उसमें समझ लेंगे। ये बात क्लियर रखना कि जो 3D सीरीज है उसमें 10 तत्वों को रखा गया, 3D श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया। स्कैनेडियम से लगाकर जिंक तक, इनमें 21 से लगाकर 30 तक, 21 परमाणु क्रमांक से लगाकर 30 तक के परमाणु क्रमांक के तत्वों को इस सीरीज में रखा गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 से 10 ns 0 से लगाकर 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं। तो इसको अपन एक टेबल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले मैं सारे क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये एटॉमिक नंबर है और ये सारी सीरीज है। ठीक है। एटॉमिक नंबर में मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, एक तो सीरियल नंबर का और दूसरा होगा इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है। सीरियल नंबर इसके पास ही बना लेता हूँ कॉलम ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो। सीरियल नंबर और दूसरा एटॉमिक नंबर। तीसरा है एलिमेंट या फिर हिंदी में तत्व, और एटॉमिक नंबर को लिख देना परमाणु क्रमांक। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एलिमेंट। अब इसके बाद जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब सीरियल नंबर की बात करते हैं तो पहले नंबर पे जो आता है वो आता है स्कैनेडियम। 3D सीरीज का जो पहला तत्व है वो है स्कैनेडियम, जिसे शॉर्ट में शो करता है Sc से। अब जो आप पेरियोडिक टेबल देखोगे उसमें Sc लिखा होगा, तो उस Sc को स्कैनेडियम कहते हैं, उसका पूरा नाम स्कैनेडियम होता है। अब एटॉमिक नंबर इसका होता है 21, यानी कि 21 नंबर पे आता है स्कैनेडियम। अब मैंने कहा था उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के सिमिलर होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 21 होगी, यानी अपन को 21 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में उपस्थित है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में उपस्थित है या इलेक्ट्रॉन की स्थिति अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताती है। तो अब अपन को 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मैं काम करता हूँ, आर्गन तत्व जो इनर सेल है, जो इसके अंदर का कोष पूरा भरा हुआ है, उसे आर्गन तक मैं एज इट इज पूरा भर लेता हूँ कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, यानी आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे भर लेते हैं अपन। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3D और 4s कक्षक में भरने होते हैं। तो 18 तो हो गए आर्गन तक, 2 भरे जाते हैं 4s में इलेक्ट्रॉन, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो भरा जाता है 3D में। अब जैसे ही 3D में इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ से 3D श्रेणी प्रारंभ हो जाती है, 3D श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। अब 3D का पहला सदस्य कौन हुआ? 3D श्रेणी का स्कैनेडियम हुआ, क्योंकि पहला 3D में पहला इलेक्ट्रॉन किसका आया? स्कैनेडियम का। ठीक है, क्लियर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3D1 4s2। सेकेंड में बात करता हूं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22 और सेकेंड नंबर पे एलिमेंट आता है टाइटेनियम। मैं एक बार सारी सीरीज लिख देता हूं ताकि आपको सीरीज समझ में आ जाए कौन से नंबर पे कौन सा। 23 नंबर पे है
वेनेडियम, 23 नंबर पे है वेनेडियम, 24 नंबर पे आता है क्रोमियम, 25 नंबर पे आता है मैग्नीज, 26 नंबर पे आता है आयरन, 27 नंबर पे आता है कोबाल्ट, 28 नंबर पे आता है निकल, एंड 29 नंबर पे आता है कॉपर, एंड 30 नंबर पे आता है जिंक। सबके सीरियल नंबर लिख रहा हूं मैं, 8, 9 एंड 10। मैंने क्या कहा था, इस सीरीज में 10 तत्वों को रखा गया, तो ये सारे 10 एलिमेंट्स हैं, इन 10 तत्वों को रखा गया, इन सबके एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक है। अब इन सबके सिंबल बना रहा हूँ। क्रोमियम को लिखते हैं अपन Cr से, मैग्नीज को लिखते हैं अपन Mn से, आयरन को लिखते हैं अपन Fe से, और कोबाल्ट को लिखते हैं अपन Co से, निकल को लिखते हैं Ni से, कॉपर को लिखते हैं Cu से, और जिंक को लिखते हैं Zn से। सबसे पहले स्कैनेडियम में अपन ने 21 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि इसमें 21 इलेक्ट्रॉन थे। अपन को पता कैसे चला, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 21 था। सेकंड बात आती है टाइटेनियम की। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक है 22, तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन भरना है अपन को। तो आर्गन ऐसे का ऐसा भर लिया, जिसमें इनर सेल कंप्लीट हो गया। दूसरा 3D में भर गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 4s में हो गए 2। काउंट कर लो, 18, 2 20 और 2 22, यानी 22 कंप्लीट हो गए। थर्ड में बात करता हूँ वेनेडियम की। वेनेडियम में इनर सेल अपन ने आर्गन कंप्लीट भर लिया। इसके बाद में बात करता हूँ 3D में और 4s में भर लिया अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन, और 3D में भर लिए 3। अब इसमें 23 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, तो 18, 2 20 और 3 23, यानी बराबर है, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर है। अब बात आती है क्रोमियम की। तो क्रोमियम को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि जो पेरियोडिक टेबल है ये क्या कहती है अपन को, कि या तो अर्धपूरित कक्षक या पूर्ण भरित कक्षक दोनों अन्य तत्वों की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। यानी कि जो भी कक्षक होगा, 3D कक्षक होगा, अगर इस 3D कक्षक में या तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाए, पूरे कब भरेंगे, जब 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 5 कक्षक है, 5 कक्षक में हर कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन। तो या तो इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, या फिर उसमें फिक्स आधे हो जाए, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्थायी होगा। अब जो 3D कक्षक और 4s कक्षक है, इन दोनों में ऊर्जा या एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये दोनों यहाँ क्रोमियम में सेटलमेंट कर लेते हैं। ये कहते हैं कि 3D का अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाए तो ये एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि आर्गन के इनर सेल में तो पूरे 18 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। फिर बात आती है 3D और 4s की। तो 3D और 4s दोनों सेटलमेंट करते हैं, इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कम है। तो 3D 4s को कहता है तू 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मेरे 4 बनने थे, उस जगह 5 हो जाएगा और मैं स्थायी हो जाऊंगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है अलग। तो इसको ऐसे शो कर लो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्रोमियम का, क्योंकि ये सबसे अलग है। इसमें 24 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, 18 आ गए आर्गन में, 1 आ गया 4s में, तो 19 और 5 हो गए 24। ठीक है, क्रोमियम वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में ऊर्जा का अंतर कम होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में ले लेता है। फिर बात आती है मैग्नीज की। मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन बनने, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 25। तो इसमें आर्गन हो गया इनर सेल में। इसके बाद में बात करता हूँ 3D ऑर्बिटल की। 3D में बढ़ते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में बढ़ते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। फिर बात आती है आयरन की। आयरन में आर्गन के इनर सेल में कंप्लीट फुलफिल्ड होता है। फिर बात आती है 3D एंड 4s ऑर्बिटल की। तो अपन को बढ़ने 26 इलेक्ट्रॉन है, तो आर्गन में 18 आ गए। अब बात आती है आगे 3D में। तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 4s में 2, तो 6 2 8 और 18 26, यानी 26 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो गए। फिर बात आती है कोबाल्ट की। कोबाल्ट में अपन को भरना 27 इलेक्ट्रॉन, तो आर्गन तक तो पूरे भर लिए अपन ने 18। फिर उसके बाद बात आती है आगे 3D और 4s की। 3D में भर दिया अपन ने 7 इलेक्ट्रॉन और 4s में भर लिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है और अपन 3D में भरते जा रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन 3D में भर रहे हैं, इसलिए इसे 3D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और ये पूरी
इन्हें एक ही सीरीज में रखा गया, इसलिए इन्हें 3D सीरीज कहते हैं। इसके बाद बात आती है निकल की। निकल में अपन को भरने 28 इलेक्ट्रॉन। तो आर्गन के इनर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरने 28 है अपन को। उसके बाद में 3D और 4s ऑर्बिटल डिजाइन कर रहा हूँ। 4s में मैंने भर लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन और आया, तो 7 की जगह हो गए 8। अब इनको काउंट कर लो, 18 2 20 और 8 28, और 28 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो पूरे फुलफिल्ड हो गया, ये भर गया। मतलब 3D निकल के इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो करते हैं। अब बात आती है कॉपर की। कॉपर में क्या है कि आर्गन के इनर सेल में इलेक्ट्रॉन अपन ने भर लिए पूरे 18, भरने कितने 29, यानी 18 भर लिए, अपन को 11 और भरने। फिर मैं बात कर रहा हूँ 3D की और 4s की। 3D में कितने आने थे 9 और 4s में आने थे 2। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में ऊर्जा का अंतर कम है। मैंने क्या कहा था, या तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो, पूर्ण भरा हुआ, या फिर आधा भरा हुआ, तो वो ज्यादा स्थायी होता है अन्य तत्वों की तुलना में। तो ये क्या चाहेगा कि मेरा एलिमेंट एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए, मेरा तत्व एक स्थायी अवस्था में आ जाए। तो इन दोनों में ऊर्जा का अंतर कम होता है। तो 3D कहता है 4s से तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ताकि अपना तत्व स्थायी हो जाए। तो दोनों में ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण 4s अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन ही रखता है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन 3D को देता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, और 3D क्या बन जाता है स्टेबल। और ये सबसे अलग तत्व होता है कॉपर और क्रोमियम, ये दोनों तत्व होते हैं अपवाद, क्योंकि ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तथा स्थायी अवस्था में आ जाते हैं। अब बात आती है जिंक की। जिंक में जो इनर सेल होता है आर्गन में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो 3D 10 फुलफिल्ड हो जाता है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो।